मतलबी दोस्त। प्यारे बच्चों, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक गांव में दो दोस्त रहते थे। वो दोनों मेहनत मजदूरी करके अपना गुजर बसर करते थे। एक दिन उन्हें काम के लिए दूसरे गांव जाना पड़ा। चुनांचे दोनों दोस्त इकट्ठे सफ़र पर पैदल रवाना हो गए। उन्होंने काफ़ी लंबा सफ़र तय कर लिया। दोपहर का वक्त हो गया था। अब दोनों दोस्त चलते चलते थक भी गए थे। उन्होंने कुछ देर आराम करने का इरादा किया और एक सायादार दरख्त के नीचे बैठकर आराम करने लगे। अचानक उनमें से एक की नज़र थोड़ी दूर नीचे गिरी एक थैली पर पड़ी। वो चुपके से उठा और थैली उठा ली। जब उसने थैली खोली तो उसकी खुशी की इंतहा न रही, क्योंकि थैली में अशरफियाँ मौजूद थीं। अशरफियाँ पाकर उसने अपने दोस्त से कहा, देखो मुझे अशरफियाँ मिली हैं, मैं कितना खुशकिस्मत हूँ, मुझे ढेर सारी दौलत मिल गई। लगता है कुदरत मुझ पर बहुत मेहरबान है, अब तो मेरे दिन भी बदल जाएंगे। मैं सारी उम्र भी कमाता तो कभी भी इतनी दौलत जमा ना कर सकता। दूसरा दोस्त इसकी खुद गर्जी पर हैरान रह गया। उसे अपने दोस्त से इस बात की उम्मीद भी ना थी। उसने कहा, दोस्त, अशरफियाँ मिलते ही तुम्हारा रवैया बदल गया है। ये क्यों नहीं कहते कि हम दोनों को अशरफियाँ मिली हैं? हम दोनों दोस्त हैं और इकट्ठे सफ़र कर रहे हैं, इसलिए इन अशरफियों पर हम दोनों का बराबर का हक होना चाहिए। पहले दोस्त ने इसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया और इतरा कर कहने लगा, हरगिज़ नहीं, इस थैली पर सिर्फ मेरा हक है। हम दोनों साथ सफ़र ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन ये अशरफियाँ तो मेरे मुकद्दर में थीं, इसलिए ये थैली सिर्फ मुझे मिली है। तुम इस थैली पर हक ना जिताओ। दूसरा दोस्त बज़िद रहा कि थैली पर इन दोनों का बराबर हक है, जबकि पहला दोस्त गुस्से में आ गया और थैली लेकर एक तरफ को चल दिया। अभी वो चंद कदम ही चला था कि थैली का असली मालिक अपने साथियों के हमरा अपनी गुमशुदा थैली ढूंढता हुआ वहां आ गया। उसने जब थैली एक अजनबी के हाथ में देखी तो जोर से पुकारा, ठहरो, थैली चुरा कर कहाँ जा रहे हो? ये थैली तो मेरी है। ये सुनकर पहला दोस्त सख्त घबराया। थैली का मालिक इंतहाई गुस्से से उसे घूर रहा था। थैली पकड़े खुद गर्ज दोस्त वापस अपने दोस्त के पास आ गया और कहने लगा, दोस्त, हम मुश्किल में फंस गए हैं। अब दूसरे दोस्त ने उसे जताया, तुम्हें गलत फहमी हो रही है। ये क्यों कह रहे हो कि हम मुश्किल में फंस गए हैं? ये क्यों नहीं कहते कि मैं मुश्किल में फंस गया हूँ? अगर मैं अशरफियों में हिस्सेदार नहीं बन सकता तो अब मुसीबत में मैं तुम्हारा साथ क्यों दूँ? जब तुम्हें ये थैली मिली तो तुमने ये थैली खुद खोली और यही कहते रहे कि ये थैली सिर्फ तुम्हें मिली है और तुम ही इसके असली हकदार हो। अब इस मुसीबत का सामना भी तुम अकेले ही करो, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। तुम एक मतलबी दोस्त हो जो सिर्फ अपने मतलब से गर्ज रखता है। ये कहकर वो उससे दूर जाकर खड़ा हो गया। थैली का मालिक उसके करीब पहुंच गया। पहले दोस्त का खौफ के मारे रंग उड़ गया। थैली का मालिक उसे चोर समझकर मारने लगा और उसके साथियों ने भी उसकी खूब पिटाई की। दूसरा दोस्त दूर खड़ा होकर उसे मार खाते देखता रहा। आखिर थैली का मालिक अपनी थैली लेकर वहां से चला गया। पहला दोस्त सर झुकाए वहीं खड़ा रहा। उसे अपनी खुद गर्जी और लालच पर बहुत अफसोस हो रहा था। बाद में उसने अपने दोस्त से माफ़ी भी मांगी। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक हासिल होता है कि कभी भी खुद गर्जी और लालच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि खुद गर्जी और लालच से इंसान को सिवाय नुकसान के कुछ हासिल नहीं होता। और बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी और आप इसको लाइक, शेयर और कमेंट्स भी करेंगे। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इससे आपको मेरी नई नई कहानियों का भी पता चलता रहेगा। और अब मैं इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।